ये है उससे क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो प्रॉफिट हमारे पास यहाँ पर दे रखी है ना, इस प्रॉफिट में वो आइटम जो इसमें जुड़ चुका होगा उसको घटा दो, और जो चीज घट चुकी हो उसको क्या कर दो, जोड़ देंगे। तो इसमें क्या जुड़ चुका होगा कि उसको घटा दिया जाए, और क्या घट चुका होगा क्या उसको जोड़ दिया जाए, तो उसको समझ लो। ये प्रॉफिट जो दे रखी है इसमें वो प्रॉफिट जुड़ चुकी है जो पिछले साल की प्रॉफिट थी, इससे प्रॉफिट जुड़ी हो तो क्या कर देंगे, घटा देंगे। और इस साल की प्रॉफिट क्या घट चुका होगा, डिविडेंड बांटा गया होगा, टैक्स दिया गया होगा, तो ये दोनों चीजें क्या कर देंगे हम लोग, जोड़ देंगे। चाहे वो प्रोविजन हो, चाहे वो डिफर्ड टैक्स हो, चाहे टैक्स पेड हो, चाहे डिविडेंड पेड किया गया हो, चाहे जनरल बनाया गया हो, चाहे इक्वलेशन फंड बनाया गया हो, चाहे सीआरआर बनाया गया हो, मतलब जितने भी रिजर्व होते हैं, जितने भी फंड होते हैं, ये सब यही प्रॉफिट बनाए जाते हैं। तो प्रॉफिट से घटा दिया जाता है और फंड में ले जाके जोड़ देते हैं, जो जो फंड बनाते हैं। तो यहाँ से घट चुका होगा तो हमको निकालना, तो क्या करेंगे, जो चीज घट गई तो क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, जुड़ चुकी हो तो क्या कर देंगे, घटा देंगे। अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर इसमें कुछ है ही नहीं। तो और चलते हैं, इसमें कर यहाँ पर कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। इसमें लिखा है सबसे पहले कि डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी ऑन 31 मार्च 2020, डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी 2020 की कितने रुपए की हमारे पास है, 40,000 रुपए की। कितने की, 40,000। डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी ऑन 31 मार्च 2021 दिया हुआ है, इसमें कितने रुपया, 50,000। प्रोविजन फॉर टैक्स मेड फॉर द ईयर दिया हुआ है 2 लाख रुपया। प्रोविजन फॉर टैक्स द पीरियड फॉर द, ये जो फॉर द ईयर यानी इसी साल की बात कर रहा है, ये कितने रुपया, 2 लाख रुपया। और हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है, 10 लाख रुपया दिया हुआ है यहाँ पर। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2021। तो सबसे पहले हम लोग वर्किंग करेंगे तो लिखा क्या जाएगा, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना है, ये तो कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना है। ये तो आफ्टर टैक्स दिया ही है, ठीक ना। इसमें लिखूंगा मैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना दिया हुआ आपको, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 10 लाख। तो हमने बताया कि इसमें सोचो कि क्या क्या जुड़ा होगा, क्या घटा होगा। सबसे पहले पिछले साल की प्रॉफिट देखो इसमें जुड़ी होगी, तो क्या पिछले साल की प्रॉफिट है, क्या दिया है कहीं, नहीं लिखा आफ्टर टैक्स 10,000 है बस। बहुत पागल है, पता नहीं कहाँ क्या भाई क्वेश्चनों में देखो ना, 10 लाख 10 क्वेश्चनों में पूरा है। आंसर तुम देख रहे हो क्या। यस सर। पहली बात है जब मैं एग्जांपल दिखाऊं तो इसका मतलब ये नहीं तो तुम लोग उसका आंसर देने लगो, आंसर देख के सर बताते हैं, उसका कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश किया करो। तुम लोग आंसर देख करके कहोगे सर ये प्लस कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, मैं समझो बहुत तेज लड़के से मैं सही पढ़े क्या देखो। तो अभी हम लोग पास प्रॉफिट जो दिया हुआ है ये आफ्टर टैक्स है, बिफोर टैक्स निकालना है हमको। तो हमने बताया कि जो 4-5 चीजें जो है जोड़नी घटानी उसको सोचना पड़ेगा। सबसे पहले प्रॉफिट में पिछले साल की जुड़ी होगी तो क्या करते हैं, घटा देंगे। तो जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन दी क्या उसमें लिखा है क्या, पिछले साल प्रॉफिट इतनी थी 31 मार्च 2020 की। डाटा देखो 2 दिया होगा, 31 मार्च 20 का और 31 मार्च 21 का। तो 31 मार्च 20 में कुछ प्रॉफिट दी गया, नहीं लिखा हुआ तो नहीं जुड़ी रहेगी, खत्म बात। अब उसके बाद फिर आगे क्या दिया है, फिर लिखा है यहाँ पर डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी ऑन 31 मार्च 20। 31 मार्च सन 2020 को जो है डिफर्ड टैक्स कितने का था, 40,000। वही डिफर्ड टैक्स 31 मार्च 2021 को कितने का हो गया, 50,000 10,000। तो कितना बढ़ा, 10,000। इसका मतलब फंड होता है, हमने बताया ना कि फंड होता है, प्रॉफिट से निकालोगे और फंड में डालोगे। मेरे पास मान के चलो कि 40,000 का फंड पिछले साल था, इस साल प्रॉफिट में से 10,000 निकाला हूँ, फंड में जोड़ दिया हूँ, फंड कितने का हो गया, 50,000 रुपये का। प्रॉफिट कितने घट गए, 10,000 रुपये। तो इसका मतलब 10,000 से घटी होगी, कितने से घटी होगी, 10,000 से। उसको क्या कर देंगे हम लोग, जोड़ देंगे। तो इसमें लिखो ऐड डिफर्ड टैक्स कितने रुपया, 10,000 रुपया। और ये डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी हम लोग कहाँ दिखाते हैं ये बताओ, चलो छोड़ो इसकी बात छोड़ दो। बैलेंस शीट में चला गया, बैलेंस शीट में किस हेड में कहाँ पर दिखाया जाता है डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी, नॉन करेंट लायबिलिटीज में। कहाँ पर, नॉन करेंट लायबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, उसके बाद आती है डिफर्ड टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, गुड। और आगे चलते हैं। उसके बाद फिर दिया यहाँ पर प्रोविजन फॉर टैक्स मेड फॉर द ईयर। इस साल प्रोविजन फॉर टैक्स बनाया गया, कितना टैक्स देना पड़ेगा। तो ये कहाँ से प्रोविजन बनाते हैं, प्रॉफिट लास्ट में बनाते हैं। प्रॉफिट घट गई होगी, इससे क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। और यही देखो तुम लोग जो लिखाया गया था कल, यही सब लिखा भी गया था। देखो
कितने रुपया? 2 लाख 12 लाख 10,000 हाँ जी देखो ये 10 लाख में थी, इसमें से घट चुका था, इसको जोड़ दिया गया, जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 12 लाख 10,000 बस यही क्या हो गया आपकी नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। बिफोर टैक्स पीबीटी, प्रॉफिट बिफोर। और यही प्रॉफिट उठा कहाँ लिखेंगे हम लोग? जब कैश फ्लो बनाएंगे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, सबसे पहले जो लाइन लिखी गई है वही लिखा गया है प्रॉफिट बिफोर टैक्स इतने रुपए, देखो लिखा गया होगा। यस सर, दूसरे कॉलम में क्लियर सबको है? जी सर। चलो अभी नोट मत करना और आगे चलते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 14 निकाल लो। 14 की 14 नहीं 4 लिखा गया सबका? देखें लिखा है यहाँ पर निम्नलिखित सूचनाओं से कर के पूर्व का शुद्ध लाभ ज्ञात कीजिए। इसमें भी हमको ही निकालना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इन्फॉर्मेशन क्या दिया हुआ है? 23 और 20 दोनों दिया हुआ है देखो, यानी 31 मार्च 2020 का और 31 मार्च 2021 का। 20 में क्या था, 21 में क्या हुआ, 20 में क्या था, 21 में क्या हुआ, समझा यूसुफ? लिखा है इसमें सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस, यानी ये लाभ आने दिया हुआ है। सरप्लस बोले तो लाभ। पिछले साल में कितने का था? 4 लाख रुपए का। इस बार कितने का है? उसके बाद फिर लिखा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ है। पिछली बार कितने का था? 1,20,000 रुपए का। इस बार 1,60,000। ये WCR है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इस सब प्रॉफिट रिजर्व बनाए जाते हैं। तो पिछली बार 1,20,000 का था, इस बार 1,60,000 का हो गया। प्रोविजन फॉर टैक्स पिछली बार 2,60,000 का था, इस बार कितने का हो गया? 1,40,000 का हो गया। उसके बाद फिर लिखा है यहाँ पर जनरल रिजर्व, पिछली बार 2 लाख का था, इस बार कितने का हो गया? 2,80,000 रुपए का हो गया। उसके बाद फिर लिखा है इन्वेस्टमेंट ऑफ फ्लक्चुएशन रिजर्व, पिछली बार 1 लाख का था, इस बार कितने का हो गया है? 1,60,000 रुपए का हो गया। फिर करें यहाँ पर प्रपोज डिविडेंड 3,60,000 का पिछली बार था, इस बार कितने का हो गया है? 6 लाख रुपए का हो गया। अब अदर इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है इसमें। इसमें लिखा है ख्याति अवलिखित की गई है 10,000 रुपया, प्राप्त किराया लिखा हुआ है 50,000 रुपया, संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान लिखा हुआ है 20,000 रुपया, ह्रास लिखा हुआ है 60,000 रुपया, चालू वर्ष के लिए अंतिम लाभांश लिखा हुआ है, अंतरिम लाभांश 60,000 रुपये का भुगतान किया, कर की वापसी 10,000 रुपया, कर की वापसी 10,000 रुपया। और ये सारी बातें तुम लोगों को लिखाई गई हैं, कोई चीज ऐसी नहीं है जो लिखाई नहीं गई है। ठीक है, उसका भी कैलकुलेशन करते हैं हम लोग। उसको भी मैं यहाँ पर लिखूंगा कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर। सबसे पहले हम लोग ढूंढे हो इसको, वो आइटम जो हमारे पास प्रॉफिट ग्रुप में दिया हुआ है, क्या लिखा है? क्या लिखा है देख लो एक बार, लिखा है 6,60,000 वाला। ये जो 6,60,000 रुपये प्रॉफिट है ये इसी साल गिना है। ये तो लिखा गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स घटाने के बाद सब कुछ कितनी आई है, मैं लिखूंगा यहाँ पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रोविजन, सब के बाद है ये, टैक्स और प्रोविजन घटाने के बाद ही तो प्रॉफिट है ये 6,60,000 रुपया। अब उसी को बिफोर निकालना है हम लोगों को 6,60,000, यही थी प्रॉफिट हमारे पास जो दी हुई है 21 में, समझो 31 के 31 मार्च 2021 को प्रॉफिट कितनी दी हुई है? कितनी दी हुई है? अब चलो अब फिर वही सोचो, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालना हमको, आफ्टर टैक्स है। तो सबसे पहले मैं बताया था तुम लोगों को कि जो पिछले साल की प्रॉफिट में जुड़ी होगी उसको क्या करेंगे इसमें? 6,60,000 रुपया इस साल की, पिछले साल प्रॉफिट कितनी थी? 4 लाख। इसका मतलब जब प्रॉफिट लिखाया जाता है ना तो पिछले साल कितनी थी, इस साल कितनी थी, सब जोड़ दिया जाता है। बाद में फिर रिजर्व घटाओ, डिविडेंड बांटो, सब कुछ यहीं से किया जाता है, ठीक है ना? तो सब घट गया होगा, तो पहले पिछले साल की प्रॉफिट जुड़ी हुई तो क्या कर देंगे हम लोग? घटाएंगे। सर कैसे पता चला जुड़ी है? ये भैया अब एक्स्ट्रा ऑफिस से जाते रहेगा पता चल जाएगा। एक बार सुन लो, अरे तुम क्या बता रहे हो, मुझसे पूछा तुमसे पूछा। और भी मास्टर तो वीडियो बनाते हैं सर, बताइए। हमने बताया था कि स्टेटमेंट ऑफ इनकम बनाते तो यहाँ पर एक क्वेश्चन तुम लोग लगाया, कम से कम इसका 10-12 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन तुम लोग लगवा